बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तलवार, तीर और दीगर चीज़ों का ज़ख़म जो है वो आपके जिस्म पे लगता है, लेकिन अल्फाज का और बदज़ुबानी का ज़ख़म जो है वो आपके रूह और दिल पर जा लगता है। तो इसीलिए अल्फाज का चुनाव बड़ा मोहतात होकर कीजिए। बोलते हुए और अल्फाज का इंतखाब करते हुए ये सोच लीजिए कि आप क्या बोल रहे हैं। ऐसा ना हो कि बोलने के बाद फिर आपके पास सिर्फ पछतावा ही रह जाए। और ये जैसे मैंने ज़िक्र किया कि तीर और तलवार का ज़ख़म तो जिस्म पे है, लेकिन बुरी गुफ्तार का जो है वो असर रूह और दिल पर जा पड़ता है। हो सकता है कि तीर और तलवार से लगा जिस्म पे ज़ख़म ठीक हो जाए, लेकिन बुरी गुफ्तगू का ज़ख़म सालों क्या शायद सदियों तक भी दिल से नहीं उतरता। और बिलखसूस कि जब आप किसी सेंसिटिव इंसान से गुफ्तगू कर रहे हों, फिर आपकी बदज़ुबानी और बदअखलाक़ी अरूज पर हो, तो फिर कल उस माज़रत और सॉरी का क्या फ़ायदा कि जब आपने बोलते हुए ये एहतियात नहीं की, आप के मुंह में जो कुछ आया आप कहते गए। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लोग शीरी बयान हैं, अच्छी गुफ्तगू करते हैं, इखलाक और प्यार से बोलते हैं, हमेशा उनका हल्का बाब जो है वो ज़्यादा रहता है। बुरी गुफ्तगू करना, बदतमीज़ी करना, बदअखलाक़ी करना, इंसल्टिंग बिहेवियर अपना लेना, ऐसे लोगों के मैंने तो कभी नहीं देखा कि बहुत ज़्यादा जो है वो सैकड़ों हज़ारों की तादाद में दोस्त हों। हम दूसरों से तो बड़ी जल्दी ये एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं, ये तवक्कुआत वाबस्ता करते हैं कि हमसे कोई एक सेंटेंस भी जो है वो सख्ती से ना बोले, इखलाक से बोले, प्यार से बोले, स्माइल दे के बोले। तो फिर हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हमारे मद्दे मुकाबिल को भी ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है। और फिर सबसे बढ़कर यहाँ ये देख लीजिए कि बदअखलाक़ी आपको देती क्या है। बने हुए दोस्त भी भगा देती है, बने हुए रिश्ते भी तोड़ देती है, करीब के रिश्तों को दूर कर देती है, नाराज़गियाँ पड़ जाती हैं, नाचाकियाँ हो जाती हैं और बरसों के पुराने तल्लक जो हैं वो टूट जाते हैं। तो फिर ऐसी बदअखलाक़ी का क्या फ़ायदा। इखलाक जो है वो अजीम चीज़ है। कामिल ईमान लाने के बाद अगर किसी चीज़ की तारीफ़ और अहमियत को बयान किया गया है, तो तुम में से सबसे अच्छा इंसान वो है जिसके हुस्न इखलाक अच्छे हैं, जिसका खुल्क अच्छा है। इसकी इतनी अहमियत बयान की गई है, लेकिन बड़ी माज़रत के साथ आज हम डिप्रेशन का शिकार हैं, मसाइल का शिकार हैं, गुस्से का, चिड़चिड़ेपन का। इसीलिए हम बात बात पे जो है वो गुस्से में आ जाते हैं, डिप्रेशन दिखाते हैं, एंग्जाइटी दिखाते हैं। और फिर डिपार्टमेंट का काम हो, अपना काम हो, दोस्तों के साथ गुफ्तगू हो, बदतहज़ीबी, बदअखलाक़ी हमारा जो है वो शेवा रहती है। हम सिर्फ ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम जितना सख्त बोल सकते हैं, जितनी हमारे में अना, अकड़ और ईगो है, शायद इतनी तो किसी में भी नहीं है। अगला इंसान तो शायद लोहे या स्टील का बना हुआ है, ना वो दिल रखता है, ना उसके पास जज्बात हैं और ना ही हमारी बुरी गुफ्तगू उस पर असर करती है। ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। अगर आप कितने ही आला तालीम याफ्ता हों, कितने अच्छे लिबास वाले हों, कितने अच्छी सहूलियात हों ज़िंदगी की आपके पास, अगर आपको बोलने का सेंस नहीं है तो फिर याद रखिए आपके पास कुछ भी नहीं है। मैं तजर्बे के तौर पे और एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको कह रहा हूँ कि जब कभी भी कहीं भी आपको हाईली प्रोफेशनल लोगों से, स्किल्ड लोगों से या जो आला ऑफिसर्स हैं किसी भी डिपार्टमेंट के, उनके दरमियान अगर आपको बैठने का मौका मिले तो सिर्फ़ एक चीज़ को नोट कीजिएगा कि वो कितने इखलाक से, प्यार से, शाइस्तगी से बात करते हैं। अंदाज़ धीमा होगा, अल्फाज का चुनाव अच्छा होगा, बात मुदल्लल और मुख्तसर होगी, उसके अंदर एंग्जाइटी, डिप्रेशन और गुस्से का आंसर नहीं होगा। लेकिन माज़रत के साथ हम तो हर वक्त एंग्जाइटी, गुस्सा, डिप्रेशन, खफगी, नाराज़गी, ऐसे तमाम अल्फाज जो मेरे पास मैं कह सकता हूँ, उन्हीं का शिकार रहते हैं।
तो फिर चेहरे पे स्माइल कहाँ से आए? टेंशन से लबरेज बंदा मुझे बताइए क्या किसी को दे सकता है, सिवाय इसके कि वो दोस्तों में भी बैठेगा तो अपनी टेंशनें बयान करता रहेगा, घर भी जाएगा बीवी बच्चों में तो टेंशनें होंगी, ऑफिस जाएगा तो तब टेंशन होगी, रात को सोते हुए दुनिया की हज़ारों टेंशनें और मसाइल उसके दिमाग में होंगे, सुकून की नींद नहीं आएगी। तो अगर इन तमाम चीज़ों को हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी से रिड्यूस कर दें और अल्फाज का चुनाव सिर्फ बेहतर कर लें तो बहुत बड़ी ज़िंदगी में तब्दीलियां आ सकती हैं। आपने जितने भी फेमस लोग हैं, स्टार हुए, दीगर जो जितने भी बड़े बड़े नाम हैं जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, आप उन्हें देखें तो एक चीज़ का बगौर जायज़ा लीजिए कि कोई ना कोई ऐसी खूबी तो उनके अंदर है, चाहे उनकी स्माइल है, उनकी गुफ्तगू का अंदाज़ है, उनका लिबास है, या कोई भी ऐसा स्टाइल है जिससे उन्होंने दुनिया को गर्विदा बना रखा है। तो फिर गुफ्तगू जो है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट और अहम रोल प्ले करती है। आपको मैं यहाँ एक कॉल का हवाला दे दूँ तो आपको सारी बात समझ आ जाए कि मौला अली हज़रत अली का फरमान है कि किसी भी इंसान की जो है वो शख्सियत उसकी ज़ुबान के पीछे पोशीदा है, और जब ये ज़ुबान खुलती है, ताला खुलता है, तो फिर पता चलता है कि दुकान कोयले की है या सोने की है। मुराद ये है कि जब आप बोलना शुरू करते हैं तो फिर पता चलता है कि आपकी शख्सियत क्या कोयले के दुकान जैसी है या फिर आप हीरे जवाहरात जैसे हैं। आपने जिन भी लोगों को देखा होगा जो चेहरे पे स्माइल रखते हैं, अच्छी गुफ्तगू करते हैं, जिन्हें जल्दी गुस्सा नहीं आता, जो डिप्रेशन नाराज़गी का इज़हार नहीं करते, ये वही लोग हैं जिन्हें गुफ्तगू करने का फ़न आता है। और दर हकीकत गुफ्तगू करना जो है एक बहुत बड़ा आर्ट और फ़न है। और जैसे जैसे आप गुफ्तगू अच्छी करना, तंज़ो मज़ाक करना, इखलाकियात के दायरे में रह के बोलना, अच्छे अच्छे अल्फाज का चुनाव करना सीख जाते हैं, तो आप देखते हैं कि वक्त के साथ साथ आपका हल्का अहबाब ख़ुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाता है। हर शख्स ये चाहता है कि वो आपके करीब हो जाए, आपका दोस्त बन जाए। और इस अच्छे नाम को कमाने के लिए दोस्तों, मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, ज़माने लग जाते हैं। आप ज़माने कई साल, 10 साल, 20 साल लग जाते हैं, तब जाकर आप कहीं अच्छी और प्यारी गुफ्तगू करना सीखते हैं। लेकिन बदअखलाकी तो चंद लम्हों की बात है। किसी से करके देख लीजिए, आपका कई 10-20 साल पुराना दोस्त भी आपको छोड़ के अलविदा कह के चला जाएगा। ये वो बदअखलाकी है जो इखलाक की बनी हुई इमारत को सेकंडों में, मिनटों में गिरा देती है। और अच्छा इंसान बनने में तो ज़माने लग जाते हैं। इसलिए अपनी ज़ुबान को गिले शिकवे से पाक कीजिए, हर वक्त के रोने धोने से पाक कीजिए, अच्छे और मुनासिब गुफ्तगू का अंदाज़ करना सीखिए। और फिर सबसे बढ़कर कि जब आप गुफ्तगू कर रहे हों तो मद्दे मुकाबिल को ये एहसास हो कि आपके मुंह से वाकई फूल झाड़ रहे हैं। गालम गलोच, बदअखलाकी, बद तहज़ीबी, डिप्रेशन, गुस्सा, ये तो हर कोई कर सकता है। इसके अंदर क्या कमाल है? इसके अंदर कौन सी ज़्यादा हिकमत वाली बातें करनी हैं या कौन सी बहुत ज़्यादा ताकत लगनी है? लेकिन ये बात याद रखिए कि बुरी गुफ्तगू आपकी शख्सियत को बड़ी बुरी तरह डैमेज करती है। और फिर कोई आपका कितना ही प्यारा, अज़ीज़ और लाइकिंग पर्सनैलिटी हो, जिसे आप लाइक करते हैं, चाहते हैं, मोहब्बत रखते हैं, उसके साथ अगर आप बद तहज़ीबी और बद अखलाकी कंटिन्यू रखेंगे और आप ये तवक्को रखेंगे कि वो दिन ब दिन आपके करीब आता जाएगा, ये नामुमकिन है। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी रिश्ते का तक़द्दुस देर तक बरकरार रखें, उसे प्यार और मोहब्बत से नवाजें, तो फिर दोस्तों आपको बद अखलाकी से बचना होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।